गुड मॉर्निंग सभी को। आज मुफ्त डॉट शिक्षा के तहत आज थर्ड वीडियो है, एजुकेशन वीडियो जो चल रहा है। और इससे पहले जैसे मैंने बताया भी आपको कि आज से पहले जो भी आपने भाषाओं में स्पेसिफिकली लास्ट क्लास इंग्लिश के हमारा जो फंक्शनल वर्ड थे, हैज, हैव, हैड पे हमने बात की। आज हम बात करेंगे एम्फेटिक पर। एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं कि जहां चीजों को और ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है, जहां चीजों को और बेहतर तरीके से कहा जा सकता है। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा तरीका भाषाओं में कहने का हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाषाओं के अंदर तहजीब के साथ साथ ऐसे लगना चाहिए कि हम किसी के लिए वाकई में कोई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और जब आप कोई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है तो श्योर आप भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आज से पहले आपने डू, डज, डिड का प्रयोग, आज से पहले आपने डू, डज, डिड का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब किया होगा। आज से पहले आपने डू, डज, डिड का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब किया होगा। पर डू का मतलब जैसे हम करते स्पेसिफिकली, हमने प्रेजेंट में हमने इसको सीखा कि डू, डज, डिड। प्रेजेंट में हम एज ए हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज का प्रयोग हम एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं। पर इसके अलावा ये वर्ब भी है, जब डू का मतलब करना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के लिए, और डज का प्रयोग करता है, करती है, तब करते हैं हम डज का। डिड का प्रयोग किया के लिए, वो सभी में होता पास्ट इंडेफिनिट में। तो आज हम एम्फेटिक में इसके प्रयोग को कैसे सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि एज ए हेल्पिंग वर्ब, हम डू, डज का प्रयोग कैसे करते हैं। लाइक जो सेंटेंसेस प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है, पर एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम डू, डज का प्रयोग करते हैं। हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ हम करते हैं, फर्स्ट पर्सन हमें पता है आई इज ए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन में यू, आई भी फर्स्ट पर्सन होते, यू सेकेंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन में हम ही, शी, इट, एंड नेम का प्रयोग करते हैं। आई विद फर्स्ट पर्सन में तो हम ऐसे प्रयोग करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में। जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं प्रेजेंट में, तो इनके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में। जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डज का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, तो ये हम एज ए हेल्पिंग वर्ब सीख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम कैसे प्रयोग करते हैं। ओके, लाइक वह क्या करता है, क्योंकि ये एक WH वर्ड सेंटेंस है। क्या एक WH वर्ड है, व्हाट डज ही डू। अब आप देखेंगे कि यहां हमने डू का प्रयोग एज ए वर्ब के रूप में किया करता है, पर यह एज ए हेल्पिंग वर्ब हमने डज का प्रयोग किया, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ इसका प्रयोग किया गया। ऑलराइट, तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में बताया कि डू, डज का प्रयोग कैसे करते हैं। अब जब बात करते हैं हम वर्ब की, तो डू का मतलब करना या करता है फॉर सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ। डज का मतलब भी करना या करता है थर्ड पर्सन के साथ। तो कैसे, वे करते हैं, दे डू। ओके, वह करती है, शी डज। तो आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी डू, डज का प्रयोग करते रहे, और वर्ब के रूप में भी हमने डू, डज का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। अब जब बात करें हम एम्फेटिक में डू, डज, डिड का प्रयोग कैसे करते हैं, तो आओ इसको लेके मैं आपको बताता हूं कि आज इसका प्रयोग हम किस ढंग से करेंगे।
आज हम जब बात करते हैं एम्फैटिक में कि एम्फैटिक सेंटेंस में डू, डज और डिड का प्रयोग एम्फैटिक में कैसे होता है, लाइक जब कभी हम रिस्पेक्ट, कंफर्मेशन, रिस्पेक्ट, कंफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता दिखाते हैं, ग्रेटिट्यूड, जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो डू डज का प्रयोग 3 ढंग से करते हैं। जैसे अगर मैं श्योर हूं बहुत चीजों के लिए, अगर मैं श्योर हूं और बहुत चीजों का, जैसे एक सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं, अंदर आइए, अंदर आइए। इस सेंटेंस को हम कितने सिंप्लीफाई तरीके से बोल रहे हैं, पर और कितना ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। आज से पहले हम बोलते थे प्लीज कम इन, इट्स अ वे टू स्पीक द सेंटेंस। अंदर आइए, प्लीज कम इन। और अमेरिकन कैसे बोलते हैं इसी सेंटेंस को, कम ऑन इन, कम ऑन इन, कम ऑन इन। ऑलराइट, इट्स ऑल्सो वे टू राइट दिस सेंटेंस, कम ऑन इन। पर अगर आप एम्फैटिक में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं डू कम इन। इसका क्या मतलब हो गया, देखो दोनों, इसको आपने पहले देखा है और आप इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हार्डली आप लोग करते हैं, बहुत कम करते हैं, इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं। इस वाले का प्रयोग कहने का मतलब कि आप ही आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, मतलब इस सोच की उत्सुकता दिखा रहे कि मैं आप ही की प्रतीक्षा में था, तो आप ही आइए, आप आइए। तो डू कम इन मीन्स कि यू आर वेटिंग समबडी एल्स, उसका आप ईगर, बहुत उत्सुकता से उसका प्रतीक्षा कर रहे, तो आपने उसको इनवाइट किया, तो सुनने वाले के लिए लगता है कि नहीं, समबडी इज वेटिंग फॉर मी। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्पीक इन इंग्लिश, डू कम इन। ऑलराइट, अब जैसे आप किसी को बैठते हैं, हम जैसे बोलते हैं बैठिए, प्लीज सिट डाउन, डू सिट डाउन। ऑलराइट, चाय पीजिए, do have your tea, you have your tea. Alright, so there are a way एम्पैटिक में असर दिखाने के लिए, असर डालने के लिए, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग, जैसे एक हिंदी के दूसरे सेंटेंस है, मैं ही जानता हूं। तो हम मैं ही जानता हूं, तो ही के रूप में भी, मतलब ओनली आई, खाली मैं ही जानता हूं। तो कितने लोग बोल रहे आई के साथ, नो आई डू नो। तो यह सब दिखा रहा है कि यू आर श्योर अबाउट समथिंग, दैट यू कंफर्म एंड वेरी श्योर अबाउट समथिंग, तो वहां भी हम डू का प्रयोग करते हैं। आई डू नो, मैं ही जानता हूं, पर ग्रामेटिकल लोग इसको ऐसे बनते, आई नो ओनली। लोग आज से पहले ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन भाषा का एज इट इज करना ही नहीं होता, भाषा को समझना, इट्स द बेस्ट वे टू ट्रांसलेट एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट देन आई नो ओनली और आई डू नो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज एम्पैटिक में आप असर डाल रहे चीजों को, एश्योरेंस दिखा रहे हैं, आप रिस्पेक्ट शो कर, कंफर्मेशन दे रहे हैं या ग्रेटिट्यूड, किसी भी रूप में हम डू डज डिड का प्रयोग कर सकते सेंटेंस में। जैसे मैं बोलता हूं, I speak. Alright. I do speak is another sentence. It means that you have only the command over the language, over the statement what you are going to speak up. So do का प्रयोग इस ढंग से भी किया जा सकता है sentences के अंदर, because it's not that much popular in a grammarian really the way that when people start teaching the students, but it is the nicest way to really address and to really show off your gratitude to someone else when you have to invite, when you have to just call over someone else to at your home. So this is the best way to use emphatic sentence, as the really have the words with do, does and did. Okay, तो अभी हमने एक एग्जांपल इसका दिया, वह ही करता है, ये स्पेसिफिक बता रहा है कि वही करता, मतलब ही इज स्पेशलाइज। अब देखो स्पेशलाइजेशन की भी बात की कि वही करता, मतलब ही इज एन एक्सपर्ट, ही डज
वही करता, अब इस बात को करता है ही डज ओनली, बिकॉज यहां डज का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब किया, बट इट्स अ बोथ वे टू यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए एम्फैटिक सेंटेंस. तो ही डज ओनली, यहां ओनली आई नो ओनली इट्स like a sentence कि yes you are affirm something else but it's a more affirmative कि yes, and the same thing is here where he करता he does only because he is the master, none, उसके अलावा कोई नहीं है, he does only. ओके ओके, जब हम बात करते हैं did की, तो did का भी एक एग्जांपल आपके सामने देते हैं. did का भी कैसे, उसने ही बोला, उसने ही बोला, he did speak. अब यहां हम देखेंगे कि हमने एम्फैटिक की तरह भी यूज किया, और डिड का प्रयोग जब करते हैं, डिड इज ए सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, थर्ड, ओके, डू की सेकेंड फॉर्म है, तो हमने यहां डिड का प्रयोग ऐसे वर्ब के रूप में भी किया और एम्फैटिक के यूज भी किया. नहीं तो हम उसने ही बोला तो हम ऐसे बोलते, अगर वैसे बोलते he spoke only ना, but it's the best way he did speak. Alright, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कई बार चीजों का कंबाइंड यूज भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी, और मैंने एज एम्फैटिक भी आपको बताया कि जहां हम वर्ड्स की खत्म करते, जहां हम सोचते हैं कि शब्दों को एक तरीके से कहा जा सकता, नहीं, शब्दों को कई तरीके से कहा जा सकता है. जो कि मेरी पहली वीडियो द इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक में भी मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां हमें समझना होगा कि भाषाएं बंधित नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. और दुनिया की सबसे बेहतरीन, मैंने जैसे कहा कि आप रोजमर्रा जो घर में आप बात करते हैं अपनी भाषा में, आपकी प्रादेशिक भाषाओं में, हिंदी हो सकती है, तेलुगु, तमिल, जो भी आप भाषाएं बोलते हैं, क्या उतना ही मर्म, क्या उतना ही फीलिंग आप इंग्लिश में ला सकते हैं? वो तभी लाएंगे देन यू हैव टू रियलाइज अ लैंग्वेज एंड द पैटर्न ऑफ अ लैंग्वेजेस. तो ये आज तरीका था जो हमने बताया एम्फैटिक में डू डज डिड का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, एज ए वर्ब के रूप में करते हैं, और ऐसे एम्फैटिक भी यूज किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं, किया जाना चाहिए. ओके, तो इतना मैंडेटरी है. तो आज की इस क्लास में हमने आपको डू डज डिड के बारे में बताया. अभी नेक्स्ट क्लास में मैंने पहले भी कहा कि क्लासेस जो मुफ्त डॉट शिक्षा के तहत जो क्लासेस आपको दी जा रही है, इसका उद्देश्य है कि आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ लैंग्वेज, अबाउट योर एकेडमिक, रियली द क्लासेस, आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, एकेडमिक से रिलेटेड हो सकता है, लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि लगातार 2 वीडियोस लैंग्वेज पे ही आई है, स्पेसिफिकली इंग्लिश पे ही आई है. तो मैं चाहता हूं कि जब आपके डाउट्स हो या किसी भी टॉपिक पे, भाषा के किसी भी टॉपिक पे अगर हो, तो वो आपकी डिमांड्स, रिक्वेस्ट पे किया जा सकता है, उसको शामिल किया जा सकता है, उस पर वीडियो बनाई जा सकती है. क्योंकि एक बात तो हम समझ गए, जानकारी अगर आप उत्सुक हो जानने और सीखने के लिए, तो बहुत कुछ सीखा और सिखाया जा सकता है यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को, क्योंकि शुरुआत है, क्योंकि इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन एल्स, मुफ्त है बिल्कुल सभी के लिए. तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा समय, और रिवर्स में यू गेट नॉलेज फ्रॉम हियर. तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर करें, उन लोगों तक भी पहुंचाए जिनके भाषा में डाउट रहते हैं. जो भी आपने सीखा, जिसने भी सिखाया, काबिले तारीफ है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ उसने आपको सिखाया. पर क्या वो सब चीजें सिखाई गई आपको जो काम आएगी आपके? बिकॉज लैंग्वेज आर नॉट बाउंड, वी आर द पैनकेक स्पीकर अ नेशन. भारत दुनिया का पैनकेक स्पीकर नेशन है. जब दुनिया की ज्यादातर पॉपुलेशन का हिस्से में से ज्यादातर इंग्लिश बोलने वाले भारत में ही पाए जाते हैं. उसके बाद भी अगर हम कंपैरेटिवली जाएं दुनिया में, अगर जो एडजस्ट हो गए, दो आर सेटल इन अब्रॉड, they are okay in communication, but rest of people who are residing in India, even they are too good, but it's hard to crack IELTS and TOEFL. So मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस तरीके की वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और फिर जहां लैंग्वेजेस पे आपके डाउट रहेंगे तो हम आपसे आगे भी बात करेंगे. उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को आगे जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं इस वीडियो को और भी बेहतर ढंग से आपके सामने लेके आऊं. क्योंकि लास्ट 22 ईयर से ज्यादा हो गया है पढ़ाते वक्त, पर ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑनलाइन था नहीं, कि ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ सफरी, मुझे लगा नहीं दिस इज नॉट अ वे, क्योंकि जो इंटरेक्शन करने में मजा है बैक टू बैक एक दूसरे के समक्ष आने का, वो ऑनलाइन नहीं. पर आज पता लगा इट्स अ डिमांड ऑफ टाइम. तो आज मैं आपके सामने हूं, और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें. थैंक यू.